Hello guys, I am Sheetal Tiwari and this is my channel Innovation Study Hub. हमने जो है कल आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था ए, एन और द के बारे में। ए जो है हम सबसे पहले हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था। 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में एंड 5 उसमें से वोवल्स होते हैं एंड 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमने ए जो आर्टिकल्स था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो लेटर्स जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से यदि स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो है हम ए लगाते हैं। फिर एन का हमने पढ़ा था, जो वर्ड जो है वोवल से, यदि वोवल लेटर से, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। और द जो है, द के लिए हम स्पेसिफिक थिंग्स या स्पेसिफिक पर्सन का यदि जो है बात हो रही है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कुछ आज एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उनके थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स जो है इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पर आपसे एग्जांपल सारे बन जाएंगे। देखते हैं गाइस। ओके, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट दिया हुआ है हमारा वर्ड इग्लू। इग्लू को आप प्रोनाउंसिएशन करके देखें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो इग्लू को हम बोल रहे हैं इग्लू। ई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड और यहाँ पर जो है आई जो है वोवल्स भी होता है। यहाँ पर जो है गाइस क्या आएगा, एन आएगा। ओके, सेकेंडली दिया हुआ है बनाना। बनाना जो है बी कॉन्सोनेंट भी होता है तो यहाँ पर जो है हम नॉर्मली ए लिखेंगे। फिर बेंच दिया हुआ है, बेंच बी से स्टार्ट है, बी कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पर भी ए आएगा। फिर हिमालयास, हिमालयास यहाँ पर दिया हुआ है। हिमालयास जो है एक पर्वत बोल सकते हैं हम या पहाड़ बोल सकते हैं। तो हिमालयास जो है वो पर्वत या पहाड़ है तो ये स्पेसिफिक होगा, तो यहाँ पर जो है हम द का यूज करेंगे। ओके गाइस, फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इंच। तो इंच वर्ड जो है आई से वोवल, आई वोवल होता है और ये जो है आई से स्टार्ट हो रहा है। आई को यदि हम इंच को यदि हम पढ़ के देखेंगे तो हिंदी में भी ई आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम एन लगाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आउल। आउल हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करने पर भी आ रहा है और ओ जो है वो वोवल्स भी होता है, आउल में हम एन लगाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है टाइगर। टाइगर में यहाँ पर जो है टी, टी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट भी होता है तो हम ए लगाएंगे, और टाइगर। फिर जो है नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ईगल। ईगल जो है ई वर्ड जो होता है वो वोवल साउंड में आता है और साउंड भी यहाँ पर जो है वोवल का ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन लगाएंगे हम। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा अर्थ। तो अर्थ यहाँ पर ना स्पेसिफिक थिंग्स में आ जाएगा या स्पेसिफिक बोल सकते हैं इसे अर्थ, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द अर्थ। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है बुक। बुक के लिए हम यहाँ पर जो है बुक, बी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है ना, और बी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा, तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे अ बुक। फिर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा कैट। कैट वर्ड जो है यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है और सी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर हम लगाएंगे ए। फिर यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ईस्ट, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ईस्ट। ईस्ट जो है हमारी वो डायरेक्शन में आएगी, है ना, तो ईस्ट जो है यहाँ पर हम लगाएंगे द, क्योंकि ईस्ट जो है हमारी डायरेक्शन में आ जाएगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती हैं, है ना, तो यहाँ जो है स्पेसिफिक थिंग्स की बात की जा रही है, स्पेसिफिक है ना, तो ईस्ट में हम द लगाएंगे। फिर चॉकलेट यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड, तो चॉकलेट, चॉकलेट जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो है हम ए लगाएंगे। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का जिक्र जो है कल भी किया था, यूनिवर्सिटी। यू से अपन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, यू जो है वो वोवल वर्ड तो है, वोवल्स में तो आता है, लेकिन जो है हिंदी के यदि प्रोनाउंसिएशन में हम देखेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है य से स्टार्ट हो रहा है, य से, तो य जो है ना वो हिंदी में व्यंजन में आता है, इसलिए हम ए लगाएंगे इसमें, अ यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ये बात आपको नोट करना है। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यूनिटी। यूनिटी को भी हम इसमें सेम ऐसे ही, है ना, ऐसे ही देखेंगे कि यूनिटी जो है य से स्टार्ट हो रहा है, उसको लिखेंगे भी हम यूनिटी, य से स्टार्ट हो रहा है, तो यू वोवल साउंड, वोवल तो है बट साउंड इसमें जो है वोवल का नहीं आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है ए का ही यूज करेंगे हम।
नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है यमुना, तो यमुना वर्ड जो है, यमुना रिवर होती है ना। तो रिवर जो है कल आपको बताया था द यूज़ करते हैं ना रिवर के पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द यमुना, फेमस रिवर है ना यमुना। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है पैसिफिक ओशियन है ना, तो पैसिफिक ओशियन जो है, ओशियन वगैरह या फिर जो भी है, तो ओशियन जो है उसके पहले क्या लगता है द, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है कि पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा द। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड बाइबल दिया हुआ है, तो बाइबल जो है वो एक होली बुक में आती है, तो बाइबल जो है होली बुक में यदि आ रही है तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। सो इसमें जो है हम यूज़ करेंगे द का। फिर नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है मून, MOON मून है ना, तो मून मीन्स होता है चंद्रमा। सो चंद्रमा के पहले भी, मून के पहले भी हम क्या करेंगे, द का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, स्पेसिफिक है। सो द मून, ओके। अब यहाँ पर ना एक जो है स्टोरी दी हुई है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी में आपको ए एन और द जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं कुछ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ए एन और द का जो है यूज़ करके आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे वंस अपॉन ना, सबसे पहले दिया है वंस अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, सो टी इज कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पर जो है हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड फार्मर, अब यहाँ पर ना ओल्ड वर्ड दिया हुआ है, ओ जो है वो वोवल्स होता है, और ओ जो है यहाँ पर ओल्ड बोलने में हमें जो है प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ये जो है दोनों में क्या हो रहा है, हिंदी साउंड में भी जो है वोवल आ रहा है, और इंग्लिश साउंड में जो है यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ओल्ड फार्मर हैड फिल इन द ब्लैंक्स गूज दैट लेड फिल इन द ब्लैंक्स गोल्डन एग एवरी डे, है ना। तो यहाँ पर जो है फार्मर हैड फिल इन द ब्लैंक्स गूज, है ना। तो जी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो है हम किसका यूज करेंगे, ए। और गूज दैट लेड फिल इन द ब्लैंक्स गोल्डन एग एवरी डे, सो गोल्डन एग, यहाँ पर जी जो है ना वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो है किसका यूज होगा, ए का ही यूज होगा, अ गोल्डन एग एवरी डे, ओके। अब यहाँ पर जो है एग की बात यहाँ पर हो चुकी है, इज दैट क्लियर, एग की बात जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स एग गैग, तो यहाँ पर एग की बात ना फिर से दोबारा जिक्र हो रहा है यहाँ पर एग का। अब फर्स्ट टाइम जो है एग का यूज हो चुका है यहाँ पर, है ना, एक बार जो है सेंटेंस में एग जो है एग वर्ड आ चुका है, सो सेकेंडली वापस जो है एग वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है किसी इंसिडेंट के बारे में यदि इंफॉर्मेशन हमें होती है तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर जो है द का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, द का। कल ही बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट भी कि ना हम जब भी जो है किसी इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन यदि हमें होती है तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, द का यूज होगा, ठीक है ना। द एग गैव फिल इन द ब्लैंक फार्मर, अब यहाँ पर देखो फार्मर की बात पहले हो चुकी है क्या, तो यहाँ पर देखो फार्मर की बात हो चुकी है, एन ओल्ड फार्मर, है ना। तो यहाँ पर जो है गैव द फार्मर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फार्मर, क्योंकि फार्मर की जो है पहले लाइन में जिक्र हो चुका है, इसलिए हम द लगाएंगे। द फार्मर इनफ टू लिव कंफर्टेबली, है ना। और फिर दिया हुआ है वन डे फिल इन द ब्लैंक्स फार्मर, अब देखो वापस से जो है फार्मर रिपीट हुआ है ना, फार्मर वर्ड पहले भी रिपीट हो चुका है, फार्मर जो है फार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें है, तो हम क्या यूज करेंगे, द का ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फार्मर हैड फिल इन द ब्लैंक्स आइडिया एंड थॉट, तो यहाँ पर ना आइडिया आया हुआ है, आइडिया जो है वोवल साउंड है ना, और बोलने पर भी आ रहा है, वोवल साउंड ही आ रहा है, तो यहाँ पर ना ए का एन का यूज करेंगे, ठीक है, एन आइडिया एंड थॉट। वाई जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एग, अब यहाँ पर ना एग की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी हमें, तो यहाँ पर ना हम किसका यूज करेंगे, द एग। फिल इन द ब्लैंक्स डे, तो डे की भी जो है हमें इंफॉर्मेशन थी, तो यहाँ पर जो है द का ही यूज करेंगे हम, या फिर जो है ठीक है डे। तो डे के बारे में स्पेसिफिक कौन से डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए ही आएगा, अ डे, ठीक है ना, द एग अ डे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, वाई कैन नॉट आई हैव ऑल फिल इन द ब्लैंक्स एग्स एट वंस, है ना। तो यहाँ पर एग्स के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन हमें है,
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी द का ही यूज होगा। सो ये स्टोरी जो है, स्टोरी मेरे लाने का जो था ये सेंस था कि यहाँ पर स्टोरी के थ्रू जो है ए एन और द जो है आपको पूरा ऑल टोटल क्लियर हो जाए कि आप ए का यूज़ कहाँ पर करेंगे, एन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, द का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें गाइस यदि आपको क्लियर हों और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और जो है आपको यदि आर्टिकल समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।